ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, खवी अब्बासी ने 21 साल की उम्र में लड़कियों की जो शादी करने का कानून पास अभी नहीं हुआ है ये कहा है, और इसको पास होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये कानून सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए नहीं, हर किसी के लिए ये कानून लागू होगा। लेकिन अभी ये कानून पास नहीं हुआ है और भी दूसरी कई बातें खवी अब्बासी ने कही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक बुल्ली भाई एप्लीकेशन बोलकर जहां पर मुसलमान माँ बहनों की इज्जत और आबरू को नीलाम किया जा रहा है। मैं ये तड़ीपार अमित शाह चाय वाला मोदी से ये पूछना चाहता हूँ, अमित शाह क्या तेरी माँ और बहन की फोटो तस्वीर उसमें होती, या मोदी क्या तेरी माँ जो 65, 70, 80 साल की है उसकी अगर फोटो उसमें होती तो तू क्या करता। हालात बहुत खराब हो चुके हैं हिंदुस्तान के। वक्त आ चुका है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। अगर अब नहीं आएंगे तो और हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। आपने देखा हरिद्वार में, वहां पर हिंदुओं की, बीजेपी संघ परिवार वालों की, आरएसएस वालों की मीटिंग में कहते हैं कि 100 गैर मुसलमान को तैयार हो जाओ ताकि 20 लाख मुसलमान को मार सकें। अरे भाइयों, मुसलमान कोई मुर्गी का बच्चा नहीं है, बकरी का बच्चा नहीं है। मुसलमान के बाजू ठहरने के लिए खुन्नू कटा के आना पड़ता। खुन्नू चुन्नू कटाए तो जो है बाजू आ सकते, सर्कमस्टेशन कराना पड़ता, जब जो है बाजू ठहर सकते। खाली जो है 20 लाख को मार देंगे। एक मुसलमान 100 पे भारी है, एक मुसलमान 100 पे भारी है। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम डरा देंगे, हम ये बोल देंगे मुसलमान को, ऐसा बोल देंगे, वैसा बोल देंगे। मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है। मुसलमान अल्लाह के रसूल के सदक़े से इतना मजबूत है कि किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। और हिंदुस्तान किसी के बाप की जायदाद नहीं है। यहाँ पर मोर देन 700 ईयर्स हुकूमत कर रहा है मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। जलियांवाला बाग में सब में ज्यादा मुसलमान मरने वाले, छाती पर गोली खाने वाले मुसलमान थे, पीठ पे गोली खाने वाले ये गैर कौम के थे। तो मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है। मुसलमान को अंडर एस्टिमेट मत करिए आप। वक्त आ चुका है, अगर अब हम तैयार नहीं होंगे तो आने वाले हालात बहुत बुरे होने वाले। आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। और जो ये इंटरलिंक हुआ है आधार कार्ड और वोटर आईडी से, बहुत अच्छा हुआ है। ये आधार कार्ड और वोटर आईडी की वजह से ना ज़कात के वोट होंगे, ना बरकत के वोट होंगे, ना हरकत के वोट होंगे, ना टेम्परिंग होंगे, ना मैनिपुलेशन होंगे, ना रिगिंग होंगे, ना बोगसिंग होंगे। अब जेन्युइन वोटर्स कैन ओनली कास्ट द वोट। जो जेन्युइन रहेगा उन्हें वोट डाल सकेगा। अब यहाँ से कोई टेम्परिंग नहीं होगी और असल जो भी जेन्युइन कैंडिडेट रहेगा वो जेन्युइन वोटर उसी को वोट डालेगा। हर मसले का एक हल निकलता, तो ये आधार कार्ड से लिंक करने के बाद भी इसका भी कुछ हल निकलेगा क्या बोगसिंग के लिए? देखिए, ये आधार कार्ड से जो तो वोटर आईडी को इंटरलिंक करने के लिए हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाले थे 2017 में और अलाउ हुई, और वो अब इम्प्लीमेंट हो रहा। अब देखिए, बीजेपी को खुद को अंदाजा नहीं है कि ये क्या कर दिए वो लोग। एक हिस्टोरिकल डिसीजन है ये। जब इलेक्शन होगा जब भी पोलिंग स्ट्रेटेजी क्या होंगी जब भी मालूम होगा। और इसका अपोज कौन करे वो आप लोग बाखूबी जानते हैं। जो रिगिंग करते, बोगसिंग करते, वो लोग लेटर लिख के दिए कि हमारे को ये इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। आईने की तरह खुली है। इट्स ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। पहले बैलेट पेपर पे था, जब सही चलता था, उसके बाद जो बटन सिस्टम आया उसमें भी बटन किसी को दबाए तो वोट किसी को जा रहा था। अब जो है तो जब इंटरलिंक हो गया है, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट आएगा, एक हरी लाइट रहेगी, एक लाल लाइट रहेगी। हरी लाइट आई तो उसका वोट रहेगा, लाल लाइट आई तो डुप्लीकेट वोट रहेगा। तो इसमें क्या होगा, बायोमेट्रिक्स आ गए, उंगली अंगूठा जो है तो हर चीज उसमें आ गई। तो अब डुप्लीकेट रहेगा या वोट ही न रहेगा उसका डुप्लीकेट बोल के बताएंगे, उन्हें कैंडिडेट नहीं है बोल के बताएंगा। कैंडिडेट, लाल लाइट आई तो ही इज नॉट ए कैंडिडेट, ग्रीन लाइट आई तो ही इज द राइट कैंडिडेट। तो ऐसा वक्त आ चुका है। अब अगर आप लोग जो है तो ऐसे वक्त जो है बदलाव की घड़ी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इनकलाब लाना है, चेंज लाना है, बदलाव लाना है। ऐसा वक्त आ गया। हमारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी जमात है, कोई खानदानी जमात नहीं है, कोई बाप दादा की जमात नहीं है, फलाना से फलाना नहीं। ये सब आम जनता की पार्टी है, आम पब्लिक की पार्टी है, हर कास्ट के रिलीजन की पार्टी है, हर सेकुलर माइंडेड आदमी की पार्टी है।
तो आप लोग आगे बढ़ के आइए, हमारे हाथ मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपके बीच में 24/7 रहेंगे। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के कहते हैं कि हम लोग आपकी सोशल सर्विस करने आए, हम पैसा कमाने नहीं आए। अभी 21 साल की हम उम्र और जो के 21 क्या राय है? अब देखिए 21 साल का जो इश्यू है, ये तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी एक्ट पास नहीं हुआ, ये प्रपोज बिल है, ये रुक भी सकती। अगर पास होना था तो अब तक पास हो जाती थी। ये हमारे लिए नहीं है, बल्कि दूसरे कौम, दूसरे लोग, दूसरे रिलीजन के लिए भी नुकसानदेह। हाउसेस में तो पास हो गए, जी हाउसेस में तो पास पार्लियामेंट में पास हुई, खाली बिल प्रपोज करे कैबिनेट में जो पास हुई। इट इज नॉट पास इन द पार्लियामेंट। इट इज मुस्लिम लॉ के ऊपर आपका क्या कहना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से जो कानून है वो तो अब उसके लिए आप जैसा कि चैलेंज कर सकते हैं आप हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, टू फॉलो द मुस्लिम पर्सनल लॉ। कॉमन सिविल कोड लाना चाह रही बीजेपी। अगर कॉमन सिविल कोड आ जाता है तो ना हिंदू का कानून रहेगा, ना मुसलमान का रहेगा, ना तो क्रिश्चियन का रहेगा, ना तो सिख का रहेगा। एक कॉमन सिविल कोड आने वाला है और उसके लिए इनकी मेजोरिटी अभी नहीं है। कॉमन सिविल कोड लाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना भी चाह रहे हैं, उसके लिए भी राज्यसभा में इनके लिए कमी है। तो ये बीजेपी, संघ परिवार, RSS वालों कान खोल के सुन लो कि अब तुम्हारा चलने वाला नहीं है, अब वक्त आ चुका है, तुम्हारा तख्तो ताज पलट जाने वाला है। इंशाअल्लाह ताला सेक्युलर माइंडेड पार्टी आएंगी और सेक्युलर की जीत होंगी आने वाले इलेक्शन में। आपको ये नहीं दिखता है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड अपने हाथों से निकल के कुछ गैर लोगों के हाथ में जा रहा, जो कि अपने लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाना छोड़ के अब गैर लोग भी आवाज़ उठाने लग गए? देखिए हम हमारे मशाइखी लोगों से जो लोग हैं उनका फर्ज बनता है कि वो जो है सो आगे बढ़ के आना चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो है सो उसमें तब्दीली क्या ला रहे हैं, क्या है, उनका काम है। उनको स्क्रूटनी करना चाहिए, उन्हें वेरीफाई करना चाहिए। जैसा कि हम एडवोकेट है तो हम हमारा देखते हैं, उनका काम है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मशाइखीन है, उलमाए दीन है, ऐसे लोगों का काम है। इन ऐसे लोगों का फर्ज है, ऐसे लोगों से जो है सो सवाल किया जाएगा अगर ये लोग जो है सो इसमें आगे बढ़ के इसमें तब्दीली को रोकेंगे। सर आप एडवोकेट हैं, मगर ऐसा आप पॉलिटिशियन भी है, तो आप एक मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से ये खवातीन को लेके जो मसले हो रहे हैं इसके ऊपर आप अपने तरफ से ऐसा एडवोकेट, ऐसा पॉलिटिशियन आप क्या स्टेप उठाएंगे? देखिए खवातीन, मुस्लिम खवातीन ही नहीं बोल के नहीं, हिंदू खवातीनों में भी उठा के देखिए। मर्डर्स, रेप, आर्सन हैज बिकम अ डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री। रेप्स तो हर गली हर जगह हो रहा, कितने की हजारों में रेप्स हो रहे हैं। तो मुस्लिम खवातीन से मैं अपील करता हूं कि आगे बढ़ के आइए, आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप भी अपने हुकूक के लिए लड़िए, ताकि जो है सो आने वाले हालात में जो सो आपको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं खास तौर से प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि मुसलमान कायदीन, मुसलमान माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमान औरतों के लिए वुमेन्स रिजर्वेशन में 20% मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी रिजर्वेशन दिया जाए, मुस्लिम लेडीज़ को भी रिजर्वेशन दिया जाए। क्या मतलब मुस्लिम लेडीज़ को अवेयरनेस नहीं है, मुस्लिम लेडीज़ में अवेयरनेस नहीं है। 20% रिजर्वेशन वुमेन्स में, 20% माइनॉरिटीज़ वुमेन्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।